आज गुरुग्राम में सुबह सुबह बादल ऐसे बरसे कि गुरुग्राम में जल कर्फ्यू लग गया। सुबह सुबह हुई बरसात ने गुरुग्राम में पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ डाले और कुछ ही घंटों की बरसात से गुरुग्राम पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। आज आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुरुग्राम में आज सुबह सुबह कितनी जोरदार बारिश हुई और गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में कैसे बने हैं हालात। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। रविवार सुबह होते ही गुरुग्राम में मूसलाधार बरसात शुरू हो गई और यह बरसात इतनी भारी रही कि गुरुग्राम के कई इलाकों में तो कुछ ही घंटों में 150 mm तक बरसात बरसी है और इस बारिश की वजह से गुरुग्राम में हालात बद से बदतर हो गए। आज गुरुग्राम के एक एक इलाके की तस्वीरें दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि सड़कों पर गाड़ियां आज चलती हुई नहीं बल्कि तैरती हुई नजर आ रही है। कुछ समय पहले हमने आप लोगों को गुरुग्राम की सड़कों पर नाव चलती हुई दिखाई थी, लेकिन आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आप नाव भी इस पानी में शायद ही चला पाए। सबसे पहले तस्वीरें आप लोगों को सोहना रोड की दिखाते हैं। सोहना रोड पर बादशाहपुर में एलिवेटेड फ्लाईओवर से आपको वाटरफॉल जैसी अनुभूति होगी। आपको अनुभव होगा कि किसी वाटरफॉल के नीचे आप आ गए हैं और यहां पर फ्लाईओवर से आपको पानी बरसता हुआ नजर आएगा। ये तस्वीरें बादशाहपुर की हैं। इसके बाद जब आगे आप गुरुग्राम की तरफ बढ़ेंगे तो वाटिका चौक पर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं, जहां पर नया अंडरपास बनाया जा रहा है। उसके दोनों तरफ देखिए आप कितना लबालब पानी इस तरफ भर गया है। बादशाहपुर उप तहसील में भी जो आज सुबह 8 बजे तक की रिपोर्ट है 123 mm बरसात हुई है और उस बरसात की वजह से सारी सड़कें पानी में लबालब हो गई है। जब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप कुशाल साथ चौक से पहले दोनों तरफ की सड़कों के हाल देख लीजिए कि गाड़ियां इस तरह से पानी में चल रही हैं कि मानो गाड़ियों में अब टायर नहीं लगे हैं बल्कि ये गाड़ियां इस पानी में तैर रही हैं। कुशाल साथ चौक से आप जब सेक्टर 50 की तरफ मुड़ेंगे तो आपको दोनों तरफ की सड़क पानी में लबालब नजर आएगी। ऐसे ही कुछ हालात आज आर्केडिया मार्केट के सामने है और यहां पर तो एक गाड़ी मार्केट के सामने खुले हुए मेन हॉल में गिर गई और गाड़ी के दोनों टायर पीछे के ऊपर हो गए। जब मैं यहां पर खुद ये वीडियो बनाने के लिए उतरा और इस गाड़ी को निकलवाने में जब मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगा तो मैं खुद उस मेन हॉल में गिर गया। ये उस समय की तस्वीर है जब अचानक मैं पानी में गिरा तो वहां पर मोबाइल अचानक बंद हो गया और जिसकी वजह से सीवर में मैं जाते जाते बचा। मेरा मोबाइल, माइक सब पानी में डूब गया। इसके अलावा मेरे पैर में गंभीर चोट आई है। ये हालात गुरुग्राम में हर जगह है, इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आज आप गुरुग्राम में घर से बाहर मत निकलिए। कहीं ऐसा ना हो कि सड़कों पर खुले हुए मेन हॉल में आप गिर जाएं, क्योंकि पानी में आपको नहीं पता कि कहां पर लापरवाही के चलते सीवर के मेन हॉल खुले हुए छोड़े गए हैं और उसमें आप कब समा जाएं। इस तरह की तस्वीरें गुरुग्राम के कई इलाकों की है। अब जब हम और आगे बढ़ते हैं तो सेक्टर 51 में गुड अर्थ मॉल के सामने की तस्वीरें आप देख लीजिए कि दोनों तरफ की सड़क इस पानी की वजह से मिलकर एक हो गई है। आप ये नहीं बता सकते हैं कि लेफ्ट लेन कौन सी है और राइट लेन कौन सी है, क्योंकि पानी यहां पर इतना जबरदस्त है कि बीच का डिवाइडर भी इस पानी में पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और ये हालात इसलिए इस तरफ बने हैं क्योंकि यहां पर सुबह 8 बजे तक 149 mm बरसात हुई है। उसी का नतीजा है कि यहां पर भारी जल भराव हो गया है और पूरी सड़क आपको पानी में लबालब नजर आएंगी। वाहन चालक तो वाहन चालक बल्कि सड़कों पर साइकिल चलाने वाले और पैदल चलाने वाले भी इस परेशानी से बच नहीं सके और उनको भी इस पानी में डूबकर किसी तरह यहां से निकलना पड़ा। हालांकि सुबह सुबह सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल नजर आया, लेकिन जो इक्का दुक्का गाड़ियां भी सड़कों पर निकलती हुई नजर आई उनमें से अधिकतर तो सड़क के बीच ही इस पानी की वजह से खराब हो गई। अब मेफील्ड गार्डन के सामने से जब आप झाड़सा चौक की तरफ निकलेंगे तो यहां भी हालात बदस्तूर इसी तरह के बने हुए हैं। यहां भी दोनों तरफ की सड़कें जल भराव से पूरी तैरती हुई नजर आई। आपको इस अभी तक इस पूरी खबर में कहीं भी ना तो कोई नगर निगम के कर्मचारी या जीएमडी के कर्मचारी नजर आए होंगे, लेकिन आपको गुरुग्राम पुलिस के जवान जरूर सड़कों पर नजर आएंगे कि अगर कहीं पर कोई गाड़ी फंस जाए, कोई ट्रैफिक लग जाए तो उसका संचालन करने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी और गुरुग्राम पुलिसकर्मी सड़क पर मौजूद हैं इस भारी बरसात में भी। जब आप झाड़सा चौक से लेफ्ट यानी कि सुभाष चौक की तरफ चलेंगे तो यहां भी हालात बहुत बदतर हो चुके हैं और यहां भी सड़कें पानी से लबालब हैं। जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल रेंग रेंग कर चल रही हैं और जब आगे आप सुभाष चौक पर पहुंचेंगे तो यहां तो हालात बेकाबू हो चुके हैं। हालात बिल्कुल
काबू से बाहर जा चुके हैं। ये तस्वीरें आप लोगों के सामने उस बात की गवाह है कि सुभाष चौक के चारों तरफ जबरदस्त जल भराव हो गया है, गाड़ियां पानी में फंस गई हैं, पुलिस स्टेशन भी पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है और लोग इस पानी का आनंद ले रहे हैं, इस पानी में तैरकर लुत्फ उठा रहे हैं। पुलिस स्टेशन, सदर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने एक गाड़ी जब यहां से गुजरने लगी तो वो गाड़ी अचानक बंद हो गई, खराब हो गई और उस गाड़ी के खिड़की तक पानी आ रहा है। जो ड्राइवर है गाड़ी का वो खुद खिड़की में बैठा हुआ है। ये तस्वीरें, सुभाष चौक की तस्वीरें आप लोगों को एक्सक्लूसिव गुरुग्राम न्यूज पर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और सुभाष चौक पर केवल एक तरफ की ये तस्वीर नहीं है, ये तो पुलिस स्टेशन की बात है। पुलिस स्टेशन के अंदर भी खड़ी हुई जो गाड़ियां हैं वो भी पानी में डूब गई हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ की अगर बात करें, जब हम सुभाष चौक से सोहना की तरफ चलेंगे तो उस तरफ भी आप देखें कि ये सड़क पूरी तरीके से पानी में लबालब हो चुकी है। कुछ गाड़ी चालक तो सामने पानी को खतरा समझकर अपनी गाड़ियों को वापस घुमा रहे हैं और वापस गुरुग्राम की ओर जा रहे हैं। कुछ इसी तरह के हालात आप दूसरी तरफ देखें तो वहां भी आपको नजर आएंगे और छोटे छोटे बच्चे इस पानी में स्विमिंग का मजा ले रहे हैं। सुबह सुबह जब इतनी जोरदार बारिश इस इलाके में हुई है तो उस बरसात का मजा लेने के लिए ये बच्चे कपड़े निकालकर इस पानी में स्विमिंग करने का आनंद ले रहे हैं। अब आप लोगों को सोना रोड का एक अंडरपास दिखाता हूं जहां पर भी पानी भर गया है। ये सुभाष चौक अंडरपास है जिसको कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है और करोड़ों की लागत से यहां पर ये अंडरपास बनाया गया, ये पूरा एक्सप्रेसवे बनाया गया। लेकिन इसके हालात आज इतने खराब हो चुके हैं कि यहां से गाड़ियों को बमुश्किल निकलना पड़ रहा है। इस अंडरपास में दोनों तरफ जलभराव हो गया है, केवल एक एक लेन गाड़ियों की बची है जो कि इस अंडरपास से निकल पा रही है। और इस जलभराव की वजह से गुरुग्राम से सोहना की तरफ जाते वक्त ट्रैफिक जरूर धीमा हो गया है, इसीलिए गाड़ियों की कतार भी आप लोगों को इस वीडियो में नजर आ रही है। अब सुभाष चौक से जब आप आगे निकलेंगे तो उसके बाद राजीव चौक पर भी आपको जल भराव की स्थिति नजर आएगी और सड़कों पर जल भराव है, लेकिन पास में पैदल पथ पार जो बनाए गए हैं सड़क पार करने के लिए, राजीव चौक पार करने के लिए, उसमें पानी घुस रहा है। और पानी घुस कहां से रहा है? जो मेन सड़क है सोना रोड, उससे मेन जो एंट्रेंस है पथ पार की, उसके अंदर पानी जा रहा है और दोनों तरफ इसी तरह पानी लबालब इन पथ पार में भर गया है। आपको याद हो कि 2 साल पहले भी जब इन अंडरपास में, पैदल पथ पार करने वाले अंडरपास में जलभराव हुआ था तो यहां पर एक आदमी की डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन ने कोई इसमें सुध नहीं ली और कोई एहतियात नहीं बरती कि इस अंडरपास को बंद कर दिया जाए या तो इसकी बैरिकेडिंग कर दी जाए। अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है, अगर कोई अनजान शख्स इसमें गिर जाए किसी तरह, तो एक बार फिर से कोई ना कोई हादसा यहां पर हो सकता है। यहां राजीव चौक पर चारों तरफ जो अंडरपास बने हुए हैं वहां सभी जगह इसी तरह के हालात हैं। अब आप लोगों को पटौदी बसई इलाके की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां भी सड़कों पर इसी तरह भारी जलभराव हो गया है और सड़कों पर गाड़ियां, आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ियां तैरकर यहां पर निकल रही है। जो सड़कों पर सीवर के ढक्कन है वो हट गए हैं क्योंकि सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और अंदर से पानी देखिए कि कैसे फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा है। इसी तरह के हालात गुरुग्राम में आज चारों तरफ हो गए हैं। हालांकि न्यू गुरुग्राम की तरफ आज ज्यादा बरसात हुई है। अब एक साउथ सिटी 2 की तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं जो कि गुरुग्राम न्यूज के दर्शक ने हमें उपलब्ध कराई है, जो कि बिल्डिंग के काफी ऊपर से वो वीडियो बनाई गई है। और ये तस्वीरें देखकर आपको हैरानी होगी कि क्या ये वाकई में मिलेनियम सिटी है जिसने विश्व भर में अपना एक अलग नाम बनाया है, अलग पहचान बनाई है। क्या ये वही शहर है कि वो एक बरसात में इतना पानी से लबालब हो जाए? और इस तरह के हालात दर्शाती हुई ये तस्वीरें कि शायद गुरुग्राम में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हर बार ये सवाल उठता है जब बरसात होती है कि आखिरकार गुरुग्राम में इतनी वाटर लॉगिंग क्यों हो जाती है? क्या जिला अधिकारी कुछ काम नहीं कर रहे हैं? दरअसल ये सब कमी है प्लानिंग की। गुरुग्राम में जब कोई अधिकारी आता है तो वो अपने स्तर पर खूब प्लानिंग करता है कि गुरुग्राम में जलभराव ना हो, लेकिन एक सीजन निकलते ही यहाँ के अधिकारियों के तबादले हो जाते हैं। ऐसे में जब अधिकारी यहाँ पर आते हैं तो शायद वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते। लेकिन चंडीगढ़ में बैठे हुए अधिकारी जिनको गुरुग्राम की एक एक तस्वीर याद है, जो कि एक एक तस्वीर से एक एक जगह से वाकिफ है, वहां वो बैठे हैं, उनको प्लानिंग करनी चाहिए कि गुरुग्राम से जो टैक्स आता है उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाना है और गुरुग्राम में किस तरह की व्यवस्था बनानी है ताकि गुरुग्राम में इस तरह का जलभराव की स्थिति ना हो। हम तो आप लोगों से यह अपील करेंगे कि आप लोग अगर जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि मौसम विभाग ने भी ये चेतावनी दी है कि गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में आने वाले दिन भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
एक तरह से मॉनसून जरूर पूरे उत्तर भारत में आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक एक्टिवेट हुआ है, जिसकी वजह से ये भारी बरसात हो रही है और पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए गुरुग्राम में कुछ ही घंटों में 150 mm तक बरसात हो गई। ऐसे में जलभराव होना लाजमी है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं भी ऐसी की जानी चाहिए कि ये जलभराव कुछ ही समय में अपने आप खत्म हो जाए, ताकि लोगों की समस्याओं को भी कम किया जा सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।